शुभम करोति कल्याणं दीपं सुखसंपदं शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परा ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं शांतिदीपो नमो अस्तुते। सभी भक्तों को दीपावली के पावन पर्व की अनंत शुभ मंगल कामनाएं। दिनांक 20 दिन सोमवार 2025 दिवाली का जो पावन मुहूर्त है वो शाम 7:15 से लेकर के 8:30 बजे तक है। इस पुनीत पावन पर्व में सभी भक्तजन पवित्र होकर सुंदर रंगोली बना करके, चौक बना करके और दीपक सजाएं। सजाने के बाद में 5 दीपक घी के, पहला गणेश जी के नाम से, दूसरा माता लक्ष्मी के नाम से, तीसरा दीपक भगवान शंकर के नाम से, चौथा भगवान सूर्य के नाम से और 5वां दीपक शक्ति दुर्गा के नाम से। ये पंचदेव माने गए हैं। ये 5 दीपक घी के जला करके फिर तेल इत्यादि के दीपक जला करके पीपल के नीचे अपने घरों को सजाएं और माता लक्ष्मी का जाप करें, क्योंकि इस दिवाली पर्व में बड़े बड़े संत महापुरुष योगी जन 1 वर्ष इंतजार करके दिवाली की रात्र में साधना करके, बड़े बड़े साधक सिद्ध महापुरुष मंत्र सिद्ध करके जीवन को परम कल्याणमय मंगलमय बना लेते हैं। दीपक इत्यादि जला करके परिक्रमा करें, माता लक्ष्मी का भोग लगाएं और परिक्रमा करके हो सके तो महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस पुनीत महामंत्र का जाप करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो आप सबके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और दिवाली के पर्व का आपका परम लाभ प्राप्त होगा। हमारी अनंत शुभ मंगल का। हमारी सनातन संस्कृति में प्रत्येक त्योहारों का कुछ न कुछ प्रायोजन होता है। जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित करने के लिए सनातन में त्योहारों के माध्यम से जीवन की परंपरा है। इस दीपोत्सव पावन पर्व पर माता लक्ष्मी का पूजन, गौरी गणेश जी का पूजन, कुबेर का पूजन, लेखनी पूजन, सरस्वती पूजन, माता काली का पूजन, हवन, साधक सिद्धक संत महापुरुष इस रात्र में साधना करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन विडंबना है, बहुत लोग इस पावन पर कहते हैं जुआ खेलना चाहिए, जुआ खेलते हैं, मदिरा पान करते हैं। बहुत से लोग दीपावली रात में जलाएंगे, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, सवेरे देखा होगा आप लोगों ने मांस की दुकानों पर मांस का भक्षण करते हैं। तो भागवत में, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि जिस घरों में जुआ, शराब, मांस का भक्षण होता है तो माता लक्ष्मी वहां से दूर से ही पलायन कर जाती हैं, विदा हो जाती हैं। उस घर में कलह, धन का क्षय, अकाल मृत्यु, नाना प्रकार की व्याधियां, रोग शोक व्याप्त रहते हैं। इसलिए निवेदन है, इस पुनीत पावन पर्व पर, पवित्र त्योहार पर स्नेह रखें, आपस में प्रेम रखें, किसी जीव की हिंसा न करें, मदिरा का पान न करें, मांस का भक्षण न करें और जुआ इत्यादि न खेलें। बड़े प्रेम सौहार्द के साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन करके प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में प्रेम, स्नेह, सौहार्द, आरोग्यता, धन धान की वृद्धि हो। तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी कृपा करेंगी। लेकिन जब तक हमारे जीवन का आचरण, चरित्र, भोजन पवित्र नहीं होगा तब तक माता लक्ष्मी स्थिर रूप से उस घर में विराजमान नहीं रहती हैं। इसलिए निवेदन है, हमारी जो सनातन की परंपरा है उस परंपरा को जीवंत रखते हुए इस त्योहार को मनाएं और मना करके अपने जीवन को मंगलमय करें। हमारी अनंत शुभ मंगल। दीपोत्सव के पावन पर्व पर पुराणों में, शास्त्रों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। कहा जाता है इसी दिन भगवान
राघवेंद्र सरकार रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था और इसलिए अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके 16,100 कन्याओं का वरण किया, उद्धार किया था। इसलिए अनेक कथाएं पौराणिक मिलती हैं शास्त्रों में। इसलिए दीपोत्सव पर्व 5 दिन का ये कोई साधारण पर्व नहीं है, ये अनुष्ठान है। एक कथा मिलती है, एक साहूकार की बेटी हुआ करती थी, भक्ति परायणा, माता लक्ष्मी के चरणों में अनुराग रख करके नित्य पूजा करती थी। पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का ध्यान करे, दीपक जलाए, गुड़ इत्यादि खीर का भोग लगा करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करे। एक दिन माता लक्ष्मी उस साहूकार की बेटी से पूजा से प्रसन्न होकर, उसकी साधना से, उसके प्रेम के अनुराग से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा माता लक्ष्मी ने कि मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हूँ, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उस देवी बेटी ने कहा मैया बन तो जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने माता पिता की अनुमति लेनी होगी। घर जाकर के माता पिता की अनुमति लेकर के आई, माता लक्ष्मी की सहेली बन गई। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसको अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। माता लक्ष्मी के यहाँ भोजन पर आमंत्रण स्वीकार करके उस साहूकार की बेटी गई तो सुंदर सुंदर भोजन जिवाया। माता लक्ष्मी ने सुंदर सोने के थाल में भोजन परोसा, सोने के गिलास में जल दिया, नाना प्रकार के दिव्य आभूषणों से भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के विदा किया, नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करके। और बेटी जब विदा हुई अपने घर के लिए तो माता लक्ष्मी से निवेदन किया कि मैया आपके यहाँ तो मैंने निमंत्रण स्वीकार करके भोजन प्रसाद पा लिया, लेकिन मैं तो निर्धन की बेटी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि एक दिन आप मेरे यहाँ पदार्पण करें, लेकिन मैं आपकी सेवा स्वागत कैसे करूँगी, मेरे पास तो कुछ और ज़्यादा है नहीं। लेकिन माता लक्ष्मी ने अंक भरकर कहा देखो तुम मेरी सहेली हो और तुम्हारे मन में प्रेम अगर अनुराग है तो मैं तुम्हारे घर पर अवश्य आऊंगी। वो बेटी घर आ गई, अपने माता पिता को बताया। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बेटी चिंता में है कि माता पिता से बोली पिताजी हमारे पास घर में कोई इतनी व्यवस्था है नहीं, मैं मैया लक्ष्मी की सेवा कैसे करूंगी। उस साहूकार ने कहा बेटी घबराओ नहीं, माता लक्ष्मी कृपा स्वरूपिणी है, दया का सागर है, दयामयी है, ममतामयी है, वो अवश्य आएंगी। आप घर को गाय के गोबर से सुंदर लीपें। उस बेटी ने गाय के गोबर से सुंदर घर को लीपा, चौक बनाया, चौक पर पाटा डाल दिया और माता लक्ष्मी जब आती हैं तो उसी सुंदर चौक पर आसन पर बैठाया, सुंदर भोजन जमाया और भोजन जमाने के बाद में माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो उसी समय एक चील नौलखा हार ऊपर से गिराती है। वही नौलखा हार माता लक्ष्मी को उस साहूकार की बेटी ने अर्पण किया। अर्पण करने के बाद चरणों में प्रणाम करके भावुक होकर के रोने लग गई कि मैया मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए है नहीं। माता लक्ष्मी ने अंक भरकर कहा देखो तुम मेरी सहेली हो, तुम्हारे यहाँ मैंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, जाओ आज के बाद तुम धन धान से परिपूर्ण हो जाओगी, तुम्हारे मन में जो मनवांछित फल की कामना होगी अवश्य प्राप्त होगी और तुम्हारे भोजन से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम अनुराग से प्रसन्न हो, वरदान मांग लो। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि आज के दिन जो तुम्हारी पूजा करे उस घर में आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य अवश्य प्रदान करना, उसकी निर्धनता दूर कर देना। माता लक्ष्मी ने अंक में भर करके उसे आशीर्वाद दिया। वही दीपोत्सव पर्व मनाया गया। उसी पर्व पर जो भी माता लक्ष्मी की पूजा अनुराग से प्रेम से करते हैं वो धन धान से पूर्ण हो जाते हैं और सुख समृद्धि ऐश्वर्य माता लक्ष्मी की अनुकंपा उनको अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए नियम पूर्वक रात्रि के समय चौकी पर माता लक्ष्मी का, गणेश जी का आसन दें,
हो सके तो सुंदर मखाने की खीर बना करके भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद जो भी घर में पकवान बने उनका भोग लगाएं और जो भी तुम्हारे पास श्रद्धा से हो उसका भोग लगाएं। गाय के गोबर से लीप करके, गाय का गोबर अगर ना हो तो गंगा जल ही छिड़क कर दें, पोंछा मार दें गंगा जल का। वहाँ सुंदर चौक रंगोली बना करके माता लक्ष्मी को चौकी पर स्थापित करें, निवेदन करें, भाव विभोर होकर के उनसे प्रार्थना करें। जो भी आपके पास पूजन सामग्री हो उसका पूजन सामग्री लेकर के पूजन करें और भोग लगाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी और आपकी जीवन से निर्धनता समाप्त होकर के धन संपन्नता, ऐश्वर्य, आरोग्य, आयु की वृद्धि होगी। ऐसा माता लक्ष्मी का वचन है। बोली लक्ष्मी मैया की जय। जो व्यापारी वर्ग हैं वो 20 तारीख को 2025 दिन सोमवार दिवाली जलाने के उपरांत जो रात्र में वही खाता मुहूर्त है, माता काली की पूजा की जाती रात्रि के समय, कुबेर का पूजन किया जाता है, कलम दवात का पूजन किया जाता है। वो मुहूर्त आपका रात्रि 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। इस मुहूर्त में आप लोग वही खाता, कुबेर इत्यादि, कलम, लेखनी पूजन इत्यादि करके अपने जीवन में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, महाकाली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को मंगल में बना सकते हैं। और प्रयास करें कि रात्रि के समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का जाप कर लें 21 बार, 51 बार, 108 बार और पूजन करने के बाद में धनिया, हल्दी और लटजीरा इत्यादि की जड़ से आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजन कर सकते हैं और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं आप सबका जीवन मंगलमय हो।